नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रतिमाह मिलता है, कैटेगरी चाहे कोई सी भी हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तो आज आप सभी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रहा है जो कि आपको हर हाल में समझना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी नियमों को विस्तार से समझते हैं। तो पहला यहाँ पर आप लोग देखोगे पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 मई 2026 से 11 नए नियम लागू। पेंशन बढ़ेगी या कुछ किन लोगों की बंद होगी। तो देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशन का लाभ ले रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 1 मई 2026 से पेंशन को लेकर टोटल 11 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। कौन से हैं वो नियम, तो सबसे पहले जानेंगे क्या आपकी पेंशन 2000 से 5000 रुपये तक बढ़ने वाली है। अगर आप 2000 पा रहे हो तो क्या 5000 रुपये पाओगे। क्या रुकी हुई पेंशन एक साथ आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरी 3 महीने की पेंशन बाकी है, कोई कहता है 4 महीने की, कोई कहता है 2 महीने की। या फिर आपकी पेंशन बंद हो सकती है। हो सकता है कि जिनकी 3 महीने, 2 महीने या 4 महीने की पेंशन बाकी हो उनकी पेंशन बंद हो चुकी हो और वो लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि मेरी पेंशन इकट्ठा आएगी। तो आइए जानते हैं, जो भी डाउट है आपका वो सभी डाउट क्लियर करते हैं। देखिए, पेंशन बढ़ोतरी और बकाया भुगतान, ये सबसे बड़ी अपडेट है। पेंशन में बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है 2000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक का। जी हाँ साथियों, जिन राज्यों में 1000 या 1100 या 1500 रुपये मिलते हैं उन्हीं राज्यों में पेंशन राशि को मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 5000 रुपये तक करने का प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास आ चुका है। अब केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अनुदान देती है राज्यों को, ताकि ये जो वितरण है ये जल्दी से हो सके। जिनकी पेंशन रुकी हुई है उन्हें एक साथ भुगतान मिल सकता है। उदाहरण, अगर आपकी 4 महीने की पेंशन 1500 करके रुकी हुई है तो कुल 6000 रुपये आपको एक साथ मिल सकते हैं। लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपका रिकॉर्ड सही रहेगा, सारे डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे, सारा कुछ आप लोग नियम से चले होंगे। किनको मिलेगी बकाया पेंशन। देखिए, सभी डॉक्यूमेंट में नाम एक जैसा होना चाहिए। जो नाम आधार कार्ड में वही पैन कार्ड में, वही आपका वोटर आईडी कार्ड में। बैंक खाता चालू और सही होना चाहिए। केवाईसी पूरी होनी चाहिए। डीबीटी आपका एक्टिव होना चाहिए। पेंशन रिकॉर्ड आपका अपडेट होना चाहिए। अगर ये सारी शर्तें आप पूरी करते हो तो आपको ये पैसा मिल सकता है। बात करेंगे किसको नहीं मिलेगा पैसा, क्या है डेंजर जोन। देखिए, नाम में अगर मिसमैच है, गलती है किसी भी दस्तावेज में, तो फिर पेंशन आपको नहीं मिलेगी। बैंक खाता बंद है या गलत है, केवाईसी अधूरी है, आय सीमा से अधिक है, या सत्यापन आपका अधूरा है। कई मामलों में देखा गया है कि जब लोग नया आवेदन करते हैं पेंशन के लिए, उस टाइम उनकी जो लिमिट है, इनकम लिमिट है, वो कम होती है। बट धीरे धीरे समय के साथ उनका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता जाता है, जो उनको पात्रता से बाहर कर देता है। 11 नए नियम कौन कौन से लागू हो रहे हैं। देखिए, सभी दस्तावेजों में नाम एक जैसा होना चाहिए। बैंक खाता अपडेट और एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। केवाईसी होना अनिवार्य है। वार्षिक सत्यापन जरूरी है। पता एड्रेस सभी जगह एक जैसा हो। बैंक खाता सक्रिय होना जरूरी है। आय सीमा का पालन होना जरूरी है। सभी दस्तावेज आपके अपडेट होने चाहिए। एक व्यक्ति को एक ही पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये नहीं कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन दोनों का ही लाभ ले ले, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही पेंशन का लाभ आपको मिलेगा। स्थानीय स्तर पर सत्यापन अनिवार्य है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन ये है कि इन 3 लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। जिनकी केवाईसी पूरी नहीं है, जिनका बैंक खाता बंद या गलत है, जिनके दस्तावेजों में नाम मिसमैच है। अटल पेंशन योजना में भी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तो अगर आप अटल पेंशन लाभार्थी हैं तो भी आपको ये समझना होगा कि 9 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक इसमें जुड़ चुके हैं। 1000 से 5000 रुपये तक पेंशन का इसमें प्रावधान है। 18 से 40 साल तक के लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 60 साल के बाद गारंटेड पेंशन गवर्नमेंट इसमें आपको देती है। सरकार का सख्त आदेश आ चुका है कि 15 दिन के अंदर सत्यापन पूरा कर लिया जाए। डीएम द्वारा एसडीएम और वीडियो को जिम्मेदारी दी गई है। गलती पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सरकार पेंशनर्स का इंटरनल सर्वे हमेशा करवाती रहती है, ताकि जो लोग पात्रता सूची से बाहर हों उनकी पेंशन राशि से नाम काटा जा सके। तो फिलहाल डीएम लोगों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के जो भी डीएम हैं, जितने भी जिलों के, सभी को ये आदेश मिल चुका है कि अपने अपने ज़िले के जो भी पेंशनर्स हैं उनका सत्यापन 15 से 20 दिन के भीतर करवा लिया जाए, क्योंकि 1 मई के बाद से
1 मई के बाद से ये टोटल कुछ नियम हैं जो लागू होने जा रहे हैं और चांसेस हैं कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी भी कर सकती है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।